नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में राहु केतु के महत्व के विषय में समझा था। आज अध्याय संख्या 87 में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ग चार्ट, जिसे अंग्रेजी में डिविजनल चार्ट भी कहते हैं। वर्ग चार्ट, वर्ग का अर्थ होता है हिस्सा। यदि किसी राशि को एक मान लिया जाए, अर्थात यदि संपूर्ण राशि को एक मान लिया जाए और उसे दो हिस्से में बांटा जाए, तो प्रत्येक हिस्सा होरा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार संपूर्ण राशि को तीन हिस्से में यदि बांटा जाए, तो प्रत्येक हिस्सा दृष्काण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हम राशियों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर और उनके अलग अलग नाम को समझ सकते हैं। शास्त्रों में कई प्रकार के वर्गों की चर्चा की गई है, परंतु होरा शास्त्र में पराशर जी ने 16 वर्गों की विशेष चर्चा की है। आइए जानते हैं इन 16 वर्गों के कौन कौन से नाम कहे गए हैं। इन 16 वर्गों के नाम कहे गए हैं। पहला गृह, गृह अर्थात जो जन्म कुंडली होता है उसे हम लोग गृह के नाम से जानते हैं। दूसरा होरा। तीसरा वर्ग का नाम हुआ दृष्काण। चौथा वर्ग का नाम हुआ चतुर्दशांश। पांचवा सप्तमांश। छठा नवमांश। सातवां दशमांश। आठवां द्वादशांश। नौवां खंडांश। 10वां विषांश। 11वां चतुर्विषांश। 12वां सप्तविषांश। 13वां त्रिशांश। 14वां खवेदशांश। 15वां अश्वेदशांश तथा 16वां षष्ठांश। इस प्रकार 16 वर्गों के नाम दिए गए हैं। आइए अब हम लोग जानें कि वर्ग के भेद, वर्ग के कितने भेद होते हैं। वर्ग के 4 भेद होते हैं। पहला होता है षड्वर्ग, दूसरा होता है सप्तवर्ग, तीसरा होता है 10 वर्ग और चौथा होता है षोडश वर्ग। षोडश वर्ग। षटवर्ग के अंतर्गत में 6 वर्ग आते हैं। षटवर्ग के अंतर्गत में 6 वर्ग आते हैं। सप्तवर्ग के अंतर्गत में 7 वर्ग आते हैं और 10 वर्ग के अंतर्गत में 10 वर्ग आते हैं और षोडश वर्ग के अंतर्गत में 16 वर्ग आते हैं। आइए इन्हें विस्तार पूर्वक एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला षड्वर्ग। षड्वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्गों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला लग्नांक या गृह के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। लग्नांक या गृह, इसे हम लोग D1 चार्ट भी कहते हैं, अर्थात डिविजनल चार्ट। इसे D1 से भी हम लोग निर्देशित करते हैं।
इससे हम लोग क्या देखते हैं, जन्म पत्रिका। जो हमारा जन्म पत्रिका होता है उसे हम लोग D1 चार्ट या लग्नांक या गृह के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है होरा। होरा को D2 से निर्देशित किया जाता है, डिविजनल चार्ट 2। अर्थात एक राशि का मान कितना होता है, 30 डिग्री होता है। यदि 30 को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, अर्थात 2 से विभाजित करते हैं, तो कितना हमें प्राप्त होता है, 15 डिग्री प्राप्त होता है। अर्थात एक भाग, जैसे कि ये एक राशि हो गया मान लेते हैं, इसे 2 भाग में बांटते हैं, तो एक भाग का मान कितना हो गया, इसे पहला होरा कहते हैं, इसे दूसरा होरा कहते हैं। तो पहला होरा का मान कितना हो गया, 15 डिग्री, तो दूसरा होरा का मान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो होरा को D2 के नाम से भी जाना जाता है। इससे हम लोग क्या देखते हैं, धन संपत्ति के विषय में। इससे हम लोग क्या देखते हैं, धन संपत्ति के विषय में जानते हैं। दृष्काण। दृष्काण को D3 से निर्देशित किया जाता है। अर्थात अगर मान लेते हैं कि एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, तो दृष्काण को 3 भाग में बांटते हैं, तो एक दृष्काण का मान कितना हो गया, 10 डिग्री। तो दृष्काण को हम लोग D3 से निर्देशित करते हैं। दृष्काण से हम लोग क्या क्या समझते हैं या क्या देखते हैं, कि इस विषय को समझते हैं भाई बहन के विषय में। यदि भाई बहन से प्रश्न हो तो D1 चार्ट को तो देखेंगे ही, साथ में D3 चार्ट को भी हम लोग देखेंगे। नवांश। नवांश चार्ट को D9 से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात निर्देशित करते हैं। D9 चार्ट से क्या देखते हैं, भावेशों की समृद्धि या हानि या जीवन साथी। D9 चार्ट के लिए क्या है कि यदि मान लेते हैं कि एक राशि का मान 30 डिग्री, इसको 9 भाग में बांटेंगे तो कितना हो गया, 9 तिया 27, 3 डिग्री बचा। अब इसको मिनट में बदल देंगे, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, ये 180। 180 को हम फिर से 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट। अर्थात एक नवांश का मान कितना होता है, 3 डिग्री 20 मिनट। एक नवांश का मान कितना हुआ, 3 डिग्री 20 मिनट। अर्थात एक राशि को कितने हिस्से में बांटा गया है, 9 हिस्से में बांटा गया है। अब प्रत्येक एक हिस्सा का मान कितना होगा, 3 डिग्री 20 मिनट। आप देख सकते हैं। वैसे तो जितने भी वर्ग बताए गए हैं सभी के सभी अपना अपना महत्व रखते हैं, परंतु D9 का एक अलग ही अपना उसका महत्व होता है। D1 चार्ट के बाद D9 को देखना अनिवार्य होता है। यदि हम D9 चार्ट का विश्लेषण नहीं करें तो यह हमसे भूल होगी। कहा जाता है कि D1 चार्ट यदि शरीर है तो D9 चार्ट उसका आत्मा है। हम लोग किसी भी वर्ग चार्ट का विश्लेषण करते हैं, क्यों? क्योंकि D1 चार्ट का जो भी भाव आवेश है उसका विस्तार को जानने के लिए हम लोग वर्ग चार्ट को देखते हैं। इसमें इन सभी चार्टों में D9 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि D9 से हम लोग D1 चार्ट के जितनी भी भावेश होते हैं उसकी D9 चार्ट में हम लोग जाकर देखते हैं कि उसकी वहां समृद्धि हुई या हानि हुई, अर्थात प्रोग्रेस हुआ या हानि हुआ। इस विषय को हम लोग वहां समझते हैं। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न हो पति या पत्नी के विषय में, अर्थात जीवन साथी के विषय में, तो उसे D1 चार्ट से तो देखते ही हम लोग 7th हाउस से, साथ ही उसका विश्लेषण 7th हाउस का जो विश्लेषण है उसे और अच्छा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, D9 चार्ट से देखते हैं, यदि विशेष प्रश्न जीवन साथी के संबंधित रहा तो।
परंतु D1 के सभी भावों के भावशों के विषय में जानने के लिए हम लोग को D9 को देखना अनिवार्य है। इसलिए D9 के लिए हम एक अलग सा आप लोगों के लिए अध्याय लाएंगे ताकि उसमें विस्तार पूर्वक समझा जा सके। इसके बाद होता है द्वादशांश। द्वादशांश को D12 से निर्देशित करते हैं। इससे हम लोग क्या समझते हैं, माता पिता के विषय में समझते हैं। अर्थात D1 चार्ट के चतुर्थ भाव से माता का विचार करते हैं। माता का विस्तार को और समझना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, D12 चार्ट को भी देखेंगे, वहां पर आके उसकी भविष्यों की स्थिति को समझेंगे। त्रिशांश, त्रिशांश को D30 से निर्देशित किया जाता है। D30 से क्या देखा जाता है, अरिष्ट। किसी भी प्रकार का अरिष्ट को D30 से समझा जाता है, जैसे चोट, दुर्घटना, बीमारी, जीवन में परेशानी, दुख, इस प्रकार की जो समस्या होती है उसको हम लोग कहां से समझते हैं, D30 अरिष्ट से। तो हम लोगों ने यह समझा कि षड्वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं। षड्वर्ग में 6 प्रकार के वर्ग आते हैं। कौन कौन आते हैं, लग्नांक या गृह, होरा, दृष्टांत, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश। इसे अगर अंग्रेजी में कहें तो D1, D2, D3, D9, D12 या D30। अब आते हैं दूसरे वर्ग, सप्तवर्ग। सप्तवर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं, सप्तवर्ग में षड्वर्ग अर्थात D1, D2, D3, D9, D12, D30 ये तो आते ही आते हैं। साथ में क्या आते हैं, एक और सप्तमांश, एक और जुड़ जाता है सप्तवर्ग में, क्या आ जाता है, सप्तमांश। सप्तमांश, सप्तमांश को हम लोग D7 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D7 से रिप्रेजेंट करते हैं। सप्तमांश से हम लोग क्या देखते हैं, संतान के विषय में। D1 चार्ट में हम लोग पंचम भाव से संतान के विषय में समझते हैं। उसके विस्तार को जानने के लिए हम लोग किस में आएंगे, D7 चार्ट में। इसके बाद आते हैं 10 वर्ग। 10 वर्ग में सप्त वर्ग तो आएंगे ही आएंगे, ये जो 7 वर्ग हैं ये आएंगे ही आएंगे, अर्थात D1 चार्ट, D2 चार्ट, D3 चार्ट, D9 चार्ट, D12 चार्ट, D30 चार्ट, D7 चार्ट। साथ ही कौन कौन से और वर्ग आएंगे, दशांश, षोडशांश, षष्ठीयांश, ये 3 एक्स्ट्रा इसमें आएंगे। दशांश, दशांश को हम लोग D10 से प्रदर्शित करते हैं। और दशांश से हम लोग क्या समझते हैं, कर्म के विषय में समझते हैं। D1 चार्ट में हम लोग दशम भाव से कर्म की व्याख्या करते हैं। वहां कर्म के विषय में हम लोग एनालिसिस करते हैं, समझते हैं। उसका विस्तार को जानने के लिए फिर आकर हम कहां पर देखते हैं, D10। षोडशांश, षोडशांश को D16 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां आके हम लोग क्या देखते हैं, सवारी या सामान्य सुख, किसी प्रकार सवारी और सामान्य सुख, इसे देखने के लिए हम लोग कौन सा चार्ट का प्रयोग करते हैं, D16। षष्ठीयांश, षष्ठीयांश को हम लोग D60 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इससे हम लोग क्या देखते हैं, शुभाशुभ। जीवन में किसी भी प्रकार के शुभ और अशुभ परिणाम जो होते हैं उसके लिए हम लोग D60 का प्रयोग करते हैं। अर्थात D60 मतलब कितना हो गया, एक राशि को कितने भाग में बांटा गया है, 60 भाग में बांटा गया। एक राशि को कितने भाग में बांटा गया, 60 भाग में बांटा गया।
चौथा हो गया खोडस वर्ग। खोडस वर्ग में कुल कितने आते हैं? 16। तो 16 के लिए हम लोग को क्या 10 वर्ग तो चाहिए, साथ में और 6 वर्ग। तो 10 वर्ग तो हम जान चुके हैं। 10 वर्ग में क्या क्या आता है? D1, D2, D3, D9, D12, D30, D7, D10, D16 और D60। साथ में चतुर्थांश, विषांश, चतुर्विशांश, सप्तविशांश और खवेदांश तथा अक्षयदांश वर्ग चार्ट आते हैं। अब आइए इन्हें समझते हैं। चतुर्थांश को हम लोग D4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम लोग क्या देखते हैं? भाग्य और चल अचल संपत्ति। भाग्य के विषय में जानना हो तो हम लोग D1 चार्ट से सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, 9वें भाव से। उसके बाद फिर हम लोग D4 चार्ट से उसके विस्तार को समझेंगे। विषांश को D20 से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम लोग क्या समझते हैं? आध्यात्मिकता के विषय में हम लोग समझते हैं। चतुर्विशांश को D24 से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात डिविजनल 24। इससे हम लोग क्या समझते हैं? शिक्षा, ज्ञान, दीक्षा इत्यादि के विस्तार को अगर समझना हो तो हम लोग किससे देखते हैं? D24 से चार्ट से, D24 चार्ट से। सप्तविशांश अर्थात D27। D27 से क्या देखते हैं हम लोग? बल देखते हैं, दुर्बलता को देखते हैं। बल के लिए हम लोग D1 चार्ट के तीसरे भाव से समझते हैं। और उसके विस्तार को अगर समझना हो तो कौन सा चार्ट का प्रयोग करेंगे? हम लोग D27 चार्ट का प्रयोग करेंगे। खवेदांश को हम लोग D40 से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हम लोग किसका विचार करते हैं? इससे हम लोग शुभाशुभ का विचार करते हैं। अक्षयदांश को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? D45 को अक्षयदांश कहा जाता है। D45 से हम लोग क्या क्या समझते हैं? अच्छे और बुरे विचार। किसी भी प्रकार का अच्छे या बुरे विचार उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। अर्थात स्वभाव के विषय में भी अगर हमको जानना हो तो हम लोग D45 का प्रयोग करते हैं, अक्षयदांश का प्रयोग करते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।